हाँ, मैं महेश चंद्र शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपरा से ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आज कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी विषय में मुहावरा शीर्षक के अंतर्गत हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हिंदी में मुहावरे का क्या स्थान है, क्या योगदान है, या मुहावरा अपनी पैठ कैसे पाठक और श्रोता दोनों के दिलों में बनाता है। तो मुहावरा है क्या? एक ऐसा छोटा शब्दों का समूह जिसमें 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द का एक समूह जो अपने में बहुत कुछ गंभीरता या सार लिए होता है, किंतु पाठकों के हृदय पर मुहावरे का अर्थ बहुत अधिक पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। मुहावरे के साथ साथ एक लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक उक्ति यानी जिसका विशेष कुछ अर्थ हो, जो सामाजिक बाजार में अपना विशेष स्थान रखती हो, वो कहावत के रूप में हो, सूक्ति के रूप में हो, जिसका हम कहते और सुनते ही उसका प्रभाव जान लेते हैं, लोकोक्ति है। लोकोक्तियों का प्रभाव मुहावरे से भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक तरह से समाज से छनकर आई हुई उक्ति लोकोक्ति है। तो भाषा को अधिक सशक्त बनाने के लिए मुहावरे का भी एक विशेष स्थान है। जिन जिन लेखकों ने मुहावरों को अपनी भाषा में प्रयोग किया है, उनकी भाषा मुहावरेदार हुई है और उसको पढ़ने पढ़ाने में आनंद प्रतीत होता है। इसीलिए मुहावरा हमेशा से जिन्होंने भी इसको अधिक प्रयोग किया है, उनकी भाषा मुहावरेदार यानी लच्छेदार कही जाती है और अच्छी भी लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मुहावरा लेते हैं, टेढ़ी खीर। अब टेढ़ी खीर जिसमें 2 शब्द हैं, इसको अगर 2 अलग अलग रूपों में देखा जाएगा तो टेढ़ी तिरछी खीर, खाने का पदार्थ। तो ऐसी टेढ़ी खीर, किंतु इसका यहाँ पर जो अर्थ है वो है कठिन काम। तो इसका व्यापक अर्थ इतना है कि ये 2 शब्दों के बराबर नहीं, इसका बहुत यानी गद्यांश के रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा तो किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ों पर सड़क मार्ग बनाना या रेल मार्ग बनाना टेढ़ी खीर है, या परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाना टेढ़ी खीर है, या छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े गुरुजी द्वारा पढ़ाना टेढ़ी खीर है। तो इसी प्रकार से एक मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये वाक्य सा दिखाई दे रहा है। अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने का जो उदाहरण है, मुहावरा है, ये
यानी स्वयं ही अपनी प्रशंसा अपने आप कर देना, ये भी समाज के कुछ व्यक्तियों का कार्य होता है। इसलिए हमेशा जो काम कम करते हैं, नाम की वाहवाही लूटना ज़्यादा चाहते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस के जो एक पात्र हैं रावण, भले ही ज्ञानी से ही, लेकिन फिर भी वो अपना नाम यश प्राप्त करने के लिए अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं। इसीलिए अब ये सब समाज के ऊपर प्रभावित होने लगा मुहावरा कि अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना, अर्थात खामोखा अपनी प्रशंसा स्वतः कर देना। इसी प्रकार से लोकोक्ति के ऊपर भी है, आध जल गगरी छलकत जाए। गगरी घड़ा, आध जल आधा जल से भरा हुआ। अब आधा पात्र जो भी होगा भरा हुआ, वो उसमें उतनी गंभीरता नहीं होती, वह अपने अधूरेपन को अवश्य दिखाता, अर्थात छलकता है, बिखरता है। इसी तरह से इस मुहावरे का भी ये है, जो अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा हानिकारक ही होता है, या वो बार बार उसी को मुँह दिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नल दमयंती के विवाह में बार बार जो है हरि रूप धारण करने वाले ये सोचकर कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, और बार बार अपने को जिधर को भी वो माला पहना जाती है उधर ही आगे खड़े हो जाना या मुँह चमकाना, वो इस ज्ञान को दर्शा रहा है कि वो है नहीं सुंदर, किंतु फिर भी अपने को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं। सच है, आध जल गगरी छलकत जाए। अथवा अगर हमने किसी भी लिटरेचर में, साहित्य में, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो, उसमें अगर हमने व्याकरण पाठ हिस्से को नहीं पढ़ा है तो भाषा की जानकारी उससे प्राप्त नहीं होगी। तो उसके पढ़ने वाले भी अगर कहीं आधी अधूरी गलतियां करते या छोड़ते हैं तो वो भी इसी तरह हो गया, आध जल गगरी छलकत जाए। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में इतने अधिक मुहावरे हो गए हैं, लोकोक्तियाँ हो गई हैं कि उनको निकाल दिया अगर जाए तो हिंदी साहित्य गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, और इसकी महत्ता जो है धीरे धीरे घट जाएगी। यदि मुहावरे को ढंग से प्रयोग किया जाए, बस इसके प्रयोग में एक ही सावधानी बहुत ज़रूरी है। मुहावरे का प्रयोग करते समय मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना होता है। प्रयोग में मुहावरा स्वयं प्रयोग किया जाता है, मुहावरे को ही लिखा जाता है, लेकिन उसका जो यत्न है, प्रयत्न है या संगठित रूप है, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें अर्थ की जो लालित्य है, अर्थ की जो सुंदरता है, वो उसके साथ बनी रहे। जैसे 9 2 11 होना, इसका यदि गणित की दृष्टि से देखते हैं तो 9 और 2 11 हो जाते हैं, लेकिन हिंदी की साहित्य में इस मुहावरे का प्रयोग है पलायन कर जाना, भाग जाना, जगह छोड़ देना। तो सामान्य रूप से जैसे ही हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे, मुहावरा ही उसमें करेंगे। जैसे
पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो जाते हैं। तो कहना कम होता है, लिखना कम होता है और उसका भाव या अर्थ जो है ज़्यादा समझ लेते हैं। तो इन मुहावरे और लोकोक्तियों में मुहावरे की अपेक्षा लोकोक्ति की जो प्रभाविता है वो अधिक है, उसको सब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में घिस घिस कर प्रचलित होती है। जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब ये समाज में, घर में सब लोग इस प्रकार का काम करते हैं कि जो न इधर का रहता है न उधर का रहता है, तो उसको आम जन अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जहाँ ये उक्ति प्रयोग होती है उसको वो सामान्यतः यथास्थिति बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए लोकोक्ति मुहावरे के मुकाबले अधिक पैठ बनाए रहती है। ये इसकी मुहावरे और लोकोक्तियों की जो PDF होगी वो आपको बहुत सारे उसमें मुहावरे संयुक्त रूप से होंगे जिनका प्रयोग आपको करना बताया गया है, और उसके अलावा कुछ दिए भी होंगे अतिरिक्त, उनको स्वयं भी करना है। और इनको परीक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और मुहावरे दार भाषा प्रयोग करने की दृष्टि से सदा अपनाना चाहिए। धन्यवाद।